आइए आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इसमें कुछ रूल है, इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला रूल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम। किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हीलियम 2 के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। और इसको देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अगर इसके लिए हम लोग क्वांटम नंबर लिखते हैं तो n=1 हो जाएगा, l=0, क्योंकि s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, और m=0 हो जाएगा, s+½ लिखेंगे। n इसके लिए 1 हो जाएगा, इसके लिए अगर लिखेंगे तो l=0, m=0 और s=−½ अब देखिए, इसमें चारों क्वांटम नंबर जो है सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग तीनों इलेक्ट्रॉन को अगर इस तरह से अगर किसी के लिए भरते हैं तो फिर इसके लिए अगर लिखते तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाता है। इसीलिए किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और वो भी अपोजिट स्पिन में। अगर एक ही स्पिन में हम लोग भर देंगे तो क्या होगा कि चारों क्वांटम नंबर सेम मिल जाएगा। तो पॉली का कहना यही था कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट रूल है वुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का पहले सिंगल फिल होगा, और जब सिंगल फिल हो जाएगा उसके बाद हम लोग डबल पेयरिंग करेंगे। यानी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉन्ट टेक प्लेस अनलेस ईच ऑर्बिटल कंटेन 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब तक कि एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाएगा हम लोग डबल पेयरिंग नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा p ऑर्बिटल है, तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल भरेंगे। जब सिंगल फिल हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, डबल पेयरिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इधर का ऑर्बिटल खाली है और इसी में हम लोग सब इलेक्ट्रॉन भर दिए इसको छोड़ दिए, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सिंगल फिल होगा, जब सिंगल फिल हो जाएगा तब हम लोग डबल फिल करेंगे। इसके बाद थर्ड रूल है अबाउ प्रिंसिपल। इन्होंने बताया कि द सबसेल विद मिनिमम एनर्जी इज फील्ड फर्स्ट देन फील्ड हायर एनर्जी। यानी कि सबसे पहले हम लोग लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, जब लोअर एनर्जी फिल हो जाएगा तब जाकर के हम लोग हायर एनर्जी को फिल करेंगे। आइए अबाउ का हम लोग एनर्जी लेवल समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4h, 4h के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद 5p, 5f, 5f के बाद 6d, 7p और 8s में जाएगा। इसी को हम लोग इस तरीके से लिख दिए हैं। पहली एनर्जी 1s में फिल होगा, 1s जब फिल हो जाएगा तो उसके बाद 2s में जाएंगे, 2s फिल होने के बाद हम लोग 2p में जाएंगे, 2p के बाद हम लोग 3s में जाएंगे। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम को याद करना होगा, और इसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल डीएवी पब्लिक स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, फिर से बोलो डीएवी पब्लिक स्कूल, फिर से बोलो डीएवी पब्लिक स्कूल। ये ट्रिक पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका बन जाएगा। अब एक एक करके कुछ एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग फील करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको हाइड्रोजन का भरना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हम लोग सबसे पहले लोअर एनर्जी 1s है, और 1s में हम लोग मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हम लोग कितना भरेंगे 1। इसके बाद हमारा दूसरा आता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, जो एटॉमिक नंबर रहता है वही इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो पहले तो हम लोग 1s में ही भरेंगे, तो 1s कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 में हम लोग मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसके बाद आता है लिथियम। लिथियम का होता है एटॉमिक नंबर 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स भरना है, तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। इसके बाद जब ये एनर्जी फिल हो गया तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 2s में, तो 2s। अब देखिए s में भर सकते हैं 2, लेकिन हमारे पास अब कितना बच रहा है, 2 तो फिल कर दिए। फिल करने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन ही बच रहा है, इसलिए हम लोग इसमें कितना भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इसके बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम का होता है 4, तो इसका भरेंगे 1s2 2s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से फिल कर दिए तो 2 बच रहा था। फिर नेक्स्ट एनर्जी लेवल है हमारा 2s, और 2s में हम लोग मैक्सिमम कितना भर सकते हैं 2 भर सकते हैं, तो 2 इसमें हम लोग फिल कर दिए।
इसके बाद आता है बोरॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। अब इसका फिल करेंगे तो 1s2 2s2, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। अब इसके बाद का एनर्जी लेवल है कौन, 2p। इसके बाद हम लोग भरेंगे किसमें, 2p में। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए हैं, अब हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो p में कितना भर देंगे, 1 भर देंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। इसके बाद आता है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसको फिल करेंगे 1s2 2s2 2p2, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दिए। और p में मैक्सिमम भर सकते हैं 6, लेकिन हमारे पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा था, क्योंकि इसमें हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए थे, तो 2 बच रहा था। p में हमारा कितना जाएगा, 2 ही जाएगा। कार्बन के बाद हमारा आता है नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसको फिल करेंगे 1s2 2s2 2p3, 4 फिल कर दिए, तो कितना बचा, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 उसमें भर दिए। इसके बाद आता है ऑक्सीजन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p4। इसके बाद फ्लोरीन 9, 1s2 2s2 2p5, 5 और 4 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। नियॉन का फिल करते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 1s2 2s2 2p6। अब देखिए यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। कुछ और एग्जांपल हम लोग सीखेंगे। सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसको फिल करेंगे 1s2 2s2 2p6। अब देखिए यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, p के बाद अब एक कौन एनर्जी आएगा, तो 3s। तो अब 3s से फिल करेंगे तो 3s में कितना जाएगा, 10 भर दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 3s 1 भरेंगे। इसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए 6 और 4 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसके बाद एल्युमिनियम का फिल करके देखते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए यहाँ तक 12 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, अभी हमके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 3s को फिल हो गया। 3s के बाद अगला एनर्जी जो लेवल है ऑर्बिटल का, वो है तो हमारा 3p। तो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें जाएगा, 3p1 में जाएगा। सिलिकॉन का होता है 14, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। कितना हो गया, 2 2 4 6 10 दोबारा 2 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। इसके बाद आता है फास्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15। इसका फिल करेंगे हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। सल्फर का 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 16 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। सल्फर के बाद क्लोरीन 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आर्गन, आर्गन का 18 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए यहाँ पर p और वाइटल फिल हो गया, तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में हम लोग को जाना होगा। आर्गन के बाद आता है पोटेशियम 19, तो 3p जब फिल हो गया तो 3p के बाद हमारा कौन सा आएगा, तो 4s और वाइटल। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3p फिल हो गया तो किस में जाएंगे, 4s में, 4s1। कैल्शियम का 20 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इसी तरीके से सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को हम लोग फिल करेंगे। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।